सो गाइस हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी और एनसीईआरटी का ये चैप्टर 12 है। तो पिछले वीडियो में मैं आपको समझा रहा था रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज़ और पैरेलल में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैं आपको रेजिस्टेंस तो मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन उसके कुछ फैक्टर भी थे जिस पर वो डिपेंड करता है, वो मैंने आपको नहीं बताए थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्टर बताऊँगा जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस। फैक्टर डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस में समझाया था, मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका और रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस होता क्या है। अपोजिशन में आपको शॉर्ट में लिखवाता हूँ, ठीक है, मैं उसमें आपको डिटेल में लिखवा दिया था मैंने। अपोजिशन ऑफ करंट, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस, यानी करंट को अपोज करने वाला, करंट को रोकने वाला। एक वायर में मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड को कम करने वाला, वो होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of wire, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस जो है हमारा वो वायर की लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, यानी अगर हमारा वायर जितना लंबा है, तो रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका एक वायर है, अब वायर में क्या है, यहाँ आपका करंट सप्लाई हो रहा है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये इससे आकर टकराएगा एटम से, या फिर ये अपने ही इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको दिक्कत होगी। अब ये वायर इतना लंबा है, इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि इसको करंट को फ्लो होने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो लेंथ जितनी ज़्यादा, यानी हमारी लेंथ जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी ज़्यादा लेंथ है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उसको वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत आएगी और वो देर से पहुँचेगा, तो जितनी टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर है हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, या फिर वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। अब ये पॉइंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। जब मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा, ड्राइव करूंगा, तब ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब इसको अभी हम छोड़ देते हैं, हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट था, यानी रेजिस्टेंस था, वो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे और इसमें लगा हुआ है बहुत सारा जाम, ठीक है, और आपकी गाड़ी बीच में है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन। अब इसको बहुत टाइम लगेगा जाने में, ठीक है, उसको बहुत दिक्कत आएगी, तो इसका जो दिमाग है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। जाम बहुत लंबा है, ठीक है, तो इसको गुस्सा आएगा बहुत। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, अगर वायर की लेंथ लंबी है तो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अब तीसरा पॉइंट में हमारा क्या है, देखिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा चौड़ा होगा आपका वायर, जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं।
देखिए वायर पतला था तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसको बहुत दिक्कत हो रही थी जाने में। अब और इसमें क्या कह रहा है हमसे, मतलब उसकी जितनी भी विड्थ ज़्यादा यानी चौड़ाई, जितनी ज़्यादा चौड़ाई उतना ही कम रेजिस्टेंस। अब इसी चीज़ को हम इस वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए ये आपका जो रोड था बहुत पतला था, अगर यहाँ पर 3-4 गाड़ी भी आएंगी तो यहाँ जाम लग जाएगा, ठीक है। अब ये रोड बहुत चौड़ा है, अगर यहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ आए, मान लीजिए ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो रोड इतना चौड़ा है कि आपका जो करंट है, यानी आप जो है बहुत ईजी तरीके से कहीं से भी निकल जाएंगे, यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हमारे वायर की विड्थ होगी यानी चौड़ाई होगी, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कितनी ज़्यादा उसकी विड्थ है, कितनी चौड़ाई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम ये हमारी मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है, ये सेकंड। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, ठीक है। ये तो इन्वर्सली था, तो अगर हम एल को हटाते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा रो, ठीक है, रो एल अपॉन ए। अब ये रो क्या है, ठीक है, तो रो जो है आपका वो रेजिस्टिविटी है, जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बोला था कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो इसलिए मैंने बोला था। देखिए रो क्या है, अभी मैंने आपसे बोला कि रेजिस्टेंस 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक लेंथ और एक एरिया। अब मान लीजिए कि ये 2 वायर है, एक ये वायर है आपका, एक ये वायर है। अब इन दोनों की लंबाई भी बिल्कुल ठीक है, यानी लेंथ बिल्कुल बराबर है, इक्वल, ठीक है, और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बिल्कुल इक्वल है, यानी चौड़ाई और लंबाई दोनों की बराबर है। अब ये बताइए इन दोनों में रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका सेम होगा। अभी हमने जो 2 फैक्टर पढ़े उससे तो ये पता चलता है कि इन दोनों में रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि लेंथ भी इक्वल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लीजिए ये आपका एल्यूमिनियम का बना है और ये आपका कॉपर का बना है, तो इन 2 फैक्टर के अलावा एक तीसरा फैक्टर और आता है, वो होता है हमारा रेजिस्टिविटी, यानी जो हमारा वायर है वो किस मटेरियल से बना है। हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, यानी हमारा कॉपर का वायर है वो कम रेजिस्टेंस करता है, एल्यूमिनियम का उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। तो अब यहाँ पर हमारा तीसरा फैक्टर आ गया, यानी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर या फिर वायर, हमारा वायर किस मटेरियल से बना हुआ है। तो ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम। अब इसमें लेंथ तो दोनों की इक्वल थी, एरिया भी इक्वल था, लेकिन इसमें फिर भी आपका रेजिस्टेंस जो है वो दोनों का अलग अलग है, ठीक है, इक्वल नहीं है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी, और इसकी जो सिंबल होता है वो होता है रो, ठीक है, ऐसा यूनिट और सिंबल इसका रो होता है। तो अब हमारे सामने 3 फैक्टर आ गए। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक हमारा लेंथ, जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही कम रेजिस्टेंस, यानी जितना चौड़ा वायर उतना ही कम रेजिस्टेंस। तीसरा फैक्टर कि जो हमारा वायर है वो किस मटेरियल से बना है, यानी उसकी रेजिस्टिविटी। तो ये 3 फैक्टर ऐसे थे जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हमारा एक फैक्टर और आता है चौथा, ठीक है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उस पर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इसका उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो हमारे रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये कुछ फैक्टर थे, एक हमारा लेंथ, एक एरिया और एक रेजिस्टिविटी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की जितना ईजी हो सकता था उतना ईजी आपको समझाया। अगर आपका अब भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा।